अगला सवाल है, किसी हेक्सो ब्लेड के दांत का आकार उसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच का विवरण कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, हेक्सो ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए। ऑप्शन बी, 100 mm की प्रति लंबाई। ऑप्शन सी, 25 mm की प्रति लंबाई। ऑप्शन डी, 10 mm की प्रति लंबाई। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 mm की प्रति लंबाई। हेक्सोब्लेड के पिच का अर्थ है एक निश्चित लंबाई में दांतों की संख्या। हेक्सोब्लेड में पिच को 25 लगभग 1 इंच की लंबाई में मौजूद दांतों की संख्या से बताया जाता है। इसी कारण पिच को टीपीआई तित पर इंच कहा जाता है, जैसे 18 टीपीआई, 24 टीपीआई, 32 टीपीआई आदि। ये सभी 25 के दांतों की संख्या दर्शाते हैं। इसलिए पिच का विवरण 25 प्रति लंबाई के अनुसार दिया जाता है। अगला सवाल है, क्या होगा जबकि हेक्सोल ब्लेड को कटिंग के दौरान हेक्सो फ्रेम में अधिक सख्त कसकर रखा जाएगा? ऑप्शन ए, ब्लेड मुड़ जाएगा। ऑप्शन बी, ब्लेड वैसा ही रहेगा। ऑप्शन सी, ब्लेड टूट जाएगा। ऑप्शन डी, ब्लेड का स्थान गलत स्थान है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लेड टूट जाएगा। जब हेक्सो ब्लेड को फ्रेम में बहुत अधिक सख्त कस कर लगाया जाता है, तो ब्लेड में पहले से ही अधिक तनाव आ जाता है। कटिंग के दौरान आगे पीछे चलने पर यह तनाव और बढ़ जाता है। जरा सी साइड प्रेशर या झटका लगते ही ब्लेड टूट जाता है। सही तरीका है कि ब्लेड को इतना ही कसा जाए कि वह सीधा और तना रहे, लेकिन जरूरत से ज्यादा टाइट ना हो। इसलिए अत्यधिक कसने व हेक्सो ब्लेड टूट जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, हेक्सो ब्लेड को दो आसन दांतों के बीच की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन ए, ब्लेड की विशेषता। ऑप्शन बी, ब्लेड्स की पिच। ऑप्शन सी, ब्लेड्स की उपाधि। ऑप्शन डी, ब्लेड्स का आकार। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेड्स की पिच। हेक्सो ब्लेड पर बने दांत समान दूरी पर होते हैं। एक दांत से अगले दांत तक की जो दूरी होती है, वही उसकी पिच कहलाती है। छोटी पिच, ज्यादा दांत प्रति इंच, पतली सीट नरम धातु के लिए होता है। बड़ी पिच, कम दांत प्रति इंच, मोटी या कठोर धातु के लिए होता है। अगला सवाल है, हेक्सो ब्लेड बना होता है? ऑप्शन ए, माइल्ड स्टील का। ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी, उच्च कार्बन स्टील। ऑप्शन डी, उच्च स्पीड स्टील। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च कार्बन स्टील। हेक्सो ब्लेड को काटने के लिए कठोर और तेज धार की जरूरत होती है। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लेड को अच्छी कठोरता मिलती है। दांत तेज और टिकाऊ बनते हैं। धातु को काटने में आसानी होती है। आजकल कुछ ब्लेड हाई स्पीड स्टील या बाई मेटल भी होते हैं, लेकिन पारंपरिक और परीक्षा के अनुसार सही उत्तर कार्बन स्टील ही माना जाता है। अगला सवाल है, दांत की धारियां किसी रेती की कट को निर्धारित करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है? ऑप्शन ए, सिंगल कट। ऑप्शन बी, डबल कट। ऑप्शन सी, राफ्स कट। ऑप्शन डी, वी कट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल कट। चित्र में रेती के दांत एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। एक कट लगभग 50 डिग्री से 60 डिग्री पर और दूसरा लगभग 70 डिग्री पर है। जब रेती पर दो दिशाओं में कट होते हैं, तो उसे डबल कट फाइल कहते हैं। इसलिए राइट आंसर डबल कट होगा। डबल कट रेती की विशेषताएं हैं, इनमें दो सेंट दांत होते हैं, एक ऊपर एक क्रॉस। एक तेजी से मटेरियल काटने के लिए उपयोग होती है। सामान्यतः धातु फाइलिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चित्र में किस प्रकार की रेती दी गई है? ऑप्शन ए, राफ्स कट रेती। ऑप्शन बी, सिंगल कट रेती। ऑप्शन सी, डबल कट रेती। ऑप्शन डी, कर्व कट रेती। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डबल कट रेती। इसमें दो सेंट दांत होते हैं, एक मुख कट, दूसरा क्रॉस कट। इनका तेजी से धातु काटने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चित्र किस रेती के भाग को दर्शाता है? चित्र में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए, हैंडल। ऑप्शन बी, टेंग। ऑप्शन सी, हील। ऑप्शन डी, शोल्डर। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चित्र में एक्स से जो भाग दिखाया गया है, वह हैंडल और रेती के बीच पतला हिस्सा है, जो हैंडल में फिट किया जाता है। इस भाग को टैंग कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टैंग। टन है, टैंग रेती का नुकीला और पतला पिछला भाग होता है। इसे हैंडल में लगाया जाता है ताकि रेती को आसानी से पकड़ा जा सके। यहाँ रेती के सभी भागों का नाम दिया गया है। 14.1 इंच,
25 mm वाले टेनन सॉ को धारदार बनाने के लिए आवश्यक त्रिकोणीय रेती आकार होगा? ऑप्शन ए 75 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 110 mm, ऑप्शन डी 125 mm। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 mm। 14 पॉइंट प्रति इंच पीपीआई और 25 mm टेनन सॉ के दांत काफी छोटे और बारीक होते हैं, इसलिए इन्हें तेज करने के लिए छोटी त्रिकोणीय रेती चाहिए। नियम है जितने ज्यादा पॉइंट्स पर इंच होंगे उतने दांत होंगे, इसलिए छोटी रेती का प्रयोग होती है। टेनन सॉ 14 पीपीआई के लिए सामान्यतः 100 mm 4 इंच ट्रायंगुलर फाइल उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 100 mm। कारण है 14 पीपीआई बराबर बारीक दांत, बारीक दांतों के लिए छोटी त्रिकोणीय रेती चाहिए। 100 mm रेती दांत के ग्लेट यानी खांचे में सही बैठती है और धार अच्छी बनाती है। अगला सवाल है लकड़ी के किसी टुकड़े को रेती करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे? ऑप्शन ए रफ रेती, ऑप्शन बी राफ्ट कट रेती, ऑप्शन सी बास्टर्ड रेती, ऑप्शन डी सिंगल कट रेती। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राफ्ट कट रेती। राफ्ट कट रेती के दांत अलग अलग उभरे हुए और बड़े होते हैं। यह खास तौर पर लकड़ी, रबर, प्लास्टिक या नरम पदार्थों को जल्दी घिसने और आकार देने के लिए बनाई जाती है। लकड़ी मुलायम होती है, इसलिए राफ्ट कट रेती सबसे उपयुक्त रहती है। अब देखते हैं बाकी जो विकल्प हैं वो गलत क्यों है। ऑप्शन ए में है रफ रेती, यह धातु पर मोटा काम करने के लिए होती है। ऑप्शन सी बास्टर्ड रेती, धातु पर सामान्य फिनिशिंग या मध्य कट के लिए उपयोग होती है। ऑप्शन सी सिंगल कट रेती, स्मूथ फिनिशिंग के लिए धातु का इस्तेमाल होती है, लकड़ी के लिए नहीं। सवाल है किसी नमूने की सतह से उच्च एवं निम्न धब्बे को रेती से समान बनाना है, रेती की किस विधि का आप उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए समांतर रेती, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य रेती, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ रेती, ऑप्शन डी विकर्णित रेती। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकर्णित रेती यानी डायगोनल फाइल। जब किसी नमूने की सतह पर ऊंचे नीचे धब्बे होते हैं तो उन्हें बराबर करने के लिए डायगोनल फाइल का उपयोग किया जाता है। इसमें रेती को तिरछे चलाया जाता है जिससे सतह के ऊंचे भाग जल्दी कटते हैं और सतह समतल बनती है। यह विधि खासकर सतह को समतल और समान बनाने के लिए उपयोग होती है। अब देखते हैं कि अन्य विकल्प गलत क्यों है। ऑप्शन ए में है समांतर रेती, ये फिनिशिंग के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है अनुदैर्ध्य रेती, लंबाई की दिशा में फाइलिंग करने के लिए इनका काम किया जाता है। ऑप्शन सी में है अनुप्रस्थ रेती, यह चौड़ाई की दिशा में काम करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है एल्यूमीनियम के एक टुकड़े से रेती बनाना है, किस प्रकार का रेती कट सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है राफ्ट कट, ऑप्शन बी है डबल कट, ऑप्शन सी है सिंगल कट, ऑप्शन डी है वर्क कट। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगल कट रेती। एल्यूमीनियम एक सॉफ्ट मेटल है, नरम धातुओं पर काम करते समय सिंगल कट रेती सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें दांत एक ही दिशा में होते हैं। कट स्मूथ होता है और धातु चिपकने की संभावना कम रहती है। अब देखते हैं कि अन्य विकल्प क्यों गलत है। ऑप्शन ए में है राफ्ट कट्स, लकड़ी, रबर आदि नरम पदार्थ के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी में है डबल कट, कठोर धातु पर तेज कटिंग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है वर्क कट, यह रेती कट प्रकार का नहीं है। अगला सवाल है रेती की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन ए छोर से कंधे तक, ऑप्शन बी छोर से हील तक, ऑप्शन सी छोर से टैंक तक, ऑप्शन डी हील से टैंक तक। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोर से हील तक। रेती की लंबाई हमेशा दांत वाले भाग से मापी जाती है, यानी टिप छोर से हील तक की दूरी को रेती की लंबाई कहा जाता है। इससे टैंक यानी हैंडल में जाने वाला पतला हिस्सा शामिल नहीं होता। अन्य विकल्प गलत क्यों है ये देखते हैं। ऑप्शन ए में है टिप से कंधे तक, यह पूरा दांत वाला भाग नहीं दर्शाता। ऑप्शन सी में है टिप से टैंक तक, इसमें टैंक शामिल हो जाता है जो कि गलत है। ऑप्शन डी में है हील से टैंक तक, यह केवल पीछे का हिस्सा है, पूरी लंबाई नहीं है। अगला सवाल है रेती बनाई जाती है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन से, ऑप्शन बी कास्ट स्टील अथवा विशेष टूल स्टील से, ऑप्शन सी मृदु इस्पात से, ऑप्शन डी निकिल इस्पात से। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कास्ट स्टील अथवा विशेष टूल स्टील से बनाया जाता है। रेती बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टूल स्टील
या कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। बनाने का कारण है यह बहुत कठोर और घिसाव-रोधी होता है। हीट ट्रीटमेंट के बाद इसमें दांत मजबूत बनते हैं और लंबे समय तक कटिंग करते हैं। अब देखते हैं अन्य विकल्प गलत क्यों है। ऑप्शन ए में है कास्ट आयरन, यह भंगुर होता है, रीति के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन सी में है मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील, यह पर्याप्त कठोर नहीं है, जल्दी घिस जाता है। ऑप्शन डी में है निखिल इस्पात, विशेष उपयोग में आता है, सामान्य रीति इसके नहीं बनते।